और अगली खबर झारखंड के गोड्डा से, जहां सिनेमा हॉल चौक पर अवैध नजराना नहीं देने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है। घायल ने बताया कि निजी काम से वो गोड्डा आया हुआ था और इसी दौरान गाड़ी को कुछ युवकों ने रोका। किश्त नहीं जमा करने की बात कहते हुए फाइन की डिमांड की। पैसे देने से इनकार करने पर युवकों ने नोकझोंक की, मारपीट की और इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया है। हमको 1-2 अज्ञात आदमी ने रोका, ठीक है, रोक के मतलब बोलता है आपका इंस्टॉलमेंट गिरा हुआ। मैंने फाइनेंसर से बात करवा दिया तो मेरा सब कुछ अप टू डेट था। उसके बाद उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, गाली गलौज किया, धमकी दिया। उसके बाद मुझे मारा तलवार लेके, मतलब मेरे सर पे चोट, मतलब मुझे दौड़ा के मारा गया। मतलब मर्डर करने का इच्छा था उसको। समाज कल्याण विभाग की ओर से गायघाट में संचालित राजकीय मूक बधिर बालिका आवासीय मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। इस विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है। विद्यालय में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और इस विद्यालय में कुल 47 छात्राएं हैं, लेकिन एक भी स्थायी शिक्षक यहां नहीं है। इन छात्राओं को शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित गायघाट में मुख्य बधिर बालिका विद्यालय का हाल देखने लायक है। यह विद्यालय तो काफी बड़ा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ मुख्य बधिर बालिकाएं रहती है, आवासीय विद्यालय है ये, लेकिन सुरक्षा के नाम पर यहाँ सिर्फ लापरवाही देखने को मिल रही है। इतने बड़े विद्यालय में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में कुल 47 छात्राएं यहाँ पढ़ाई करती हैं, रहती हैं। ये छात्राएं बोल नहीं सकती। हालांकि जो स्कूल है यहाँ पे छात्राएं कैसे रहती है, क्या कुछ करती है, हम हर चीज आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो विद्यालय का हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। इस विद्यालय में 47 छात्राओं पर सिर्फ 2 शिक्षिका हैं। जो प्रावधान है उसके मुताबिक इन छात्राओं पर कम से कम 5 शिक्षिकाओं का होना बहुत जरूरी है, तभी इन बच्चियों का जो शिक्षा है उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो सुविधाएं हैं बच्चियों को वो भी सही ढंग से नहीं मुहैया कराई जा रही। जो बच्चियां यहाँ पे पढ़ाई करती हैं, इस आवासीय विद्यालय में जो बच्चियां रहती हैं, इन बच्चियों को ना पेयजल शुद्ध दिया जाता है, जो कैंट लगाया गया है, जो पानी पीने की व्यवस्था है वो भी खराब है। खाने की गुणवत्ता पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो विद्यालय है बच्चों को शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन जो शिक्षिकाएं हैं उनकी संख्या भी बेहद कम है। विद्यालय में कोई अस्थाई नहीं है, हम लोग संविदा पे हैं। छात्राएं हैं, उनका भविष्य आखिर कब तक ऐसे अंधकार में रहेगा। ना सही शिक्षा मिल पा रही है, ना ही सही सुविधा मिल पा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। राजधानी रांची में सीएनजी से संचालित ऑटो को समय पर गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही और स्थिति यह है कि सीएनजी वाले ऑटो चालकों को रात के 12 बजे से पंप पर लाइन लगाना पड़ रहा है। पर्याप्त मात्रा में सीएनजी गैस की रिफिलिंग पॉइंट नहीं होने और समय पर गैस की आपूर्ति नहीं होने से परेशानी बढ़ी हुई है। रांची के डोरंडा पंप पर सीएनजी के लिए खड़े ऑटो चालकों से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची में सीएनजी से संचालित ऑटो चालक परेशान हैं। इस वक्त जो आप ये संख्या देख रहे हैं, इस कैमरे में आपको जहां तक नजर जाए वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीएनजी वाले ऑटो ही दिखेंगे। मुझे लगता है कि ये जो कतार है, ये कतार तकरीबन आधे किलोमीटर से ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये जितने लोग हैं जो बता रहे हैं कि रात को 12 बजे से यहाँ इस पंप पे हैं। कितने बजे आए थे? 12 बजे रात को। क्यों इतना रात? और अभी क्यों इंतजार कर रहे हैं? गैस चलते गैस, हाँ, एवरीडे 10,000 ऑटो है सर, 10,000 ऑटो लगे हैं। यहाँ पे जाइए तो 200 लगा है, हटिया में जाइए तो 200 लगल है, और मांझी में जाइए तो 200 लगल है, कोकर में जाइए तो 300 लगल है। वो आदमी परेशानी है, नहीं टाइम से देने से भगाता भी है, डांटता भी है कि नहीं मिलेगा भागो। तो 5 बजे लाइन लगे, 9 बजे यहाँ पहुँचे तो बोला गैस खत्म हो गया बाबू जाओ। 7 से 9 का समय है। हाँ, रिफिलिंग पॉइंट कम है इसलिए ऐसा हो रहा है क्या? तो इन लोग को गैस भैया बताएगा तब ना। गैस आ रहा है, गैस अवल में अभी टाइम दे वाले देखिए 7 बजे टाइम दे वाले काटी तो 7:30 बजे का टाइम दे हुआ, अभी तक नहीं दे रहा। गैस मेरा ये कहना है कि ये जो आप लोग सीएनजी लेने के लिए आते हैं,
रांची में कितने ऐसे पंप हैं? कम है इसलिए परेशानी होता होगा ना। कम नहीं, वहाँ से माल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए को मिल पा रहा है। कभी गाड़ी नहीं है तो कभी लाइट नहीं है, इसलिए पूरा मजबूरी में लाइन लगना पड़ रहा है हम लोग को। आधा समय तो आप इसी में तो कमाइएगा। हम 3:30 बजे आए तो 31 नंबर में है, 3:30 बजे आए तो 31 गो टेम्पो के पीछे है। जब आइए तो 2 घंटा 1 घंटा जरूर होता है, उसके बिना नहीं है। कल तो 2 दिन से घूमिए रहे, आज 2 बजे रात में आए, 2 बजे रात से ही खड़े हैं। 2 बजे रात से खड़े? हाँ, 3 आदमी हम लोग 1 बजे आए, एगो 1:30 बजे आए, हम 2 बजे पहुंचे। 2 दिन से गाड़ी नहीं चला रहे हैं। किस्ती वाला मानेगा? सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें समय पर किस्त देना पड़ता है। जो लोग बैंक से इस तरह के लोन लेने के बाद गाड़ी निकालते हैं, लेकिन जब वो कमाई नहीं करते तो किस्त पर भी असर पड़ता है और उन्हें मजबूरन बाजार से कहीं और से पैसे लेकर उस किस्त को भरना पड़ता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।